अभी जो हिजाब पर बवाल मचा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि जब जब इलेक्शन आता है तो एक बखेड़ा खड़ा किया जाता है, और उस बखेड़ा के आड़ में सारा चीज़ को, मुद्दे को डाइवर्ट करके, कोई चूंकि 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ जिसकी वजह से इन्होंने देखा कि कुछ नहीं अब बोल सकते, तो डाइवर्ट करने के लिए एक वोट, माइनॉरिटी वोट को कहीं और शिफ्ट करने के लिए, बस इसीलिए ये सारा बखेड़ा किया गया है। और चूंकि एक स्कूल का मामला था, हिजाब आज नया नया नहीं है, क्योंकि हिजाब कई मतलब पूरी पूर्वजों से चला आ रहा है और चला आ रहा था, और सिर्फ एक बखेड़ा इसको, इसीलिए इलेक्शन कमीशन से लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा है, और इसको डाइवर्ट करने सारी मीडिया का ये सारा प्रोपेगेंडा खेल था, और ये सारा मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। और हिजाब का कोई मसला नहीं, हिजाब के लिए सबको आज़ादी है, जिसको जैसे पर्दे में रहना पर्दे में रहे, जिसको जैसे चलना है अपना चले, तो ये कुछ लेकिन मुद्दा नहीं है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मामला कर्नाटक में हुआ है, तो तो तुम लिंक कैसे जोड़ेंगे आप? लिंक ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे किसान का मामला कहीं और का था और बंगाल में चुनाव हुआ, उसी तरह ये हमारा कर्नाटक में वहाँ उनकी सरकार थी, चूंकि वहाँ से उनको हाईलाइट करना था, और हाईलाइट करके, चूंकि पूरा सेंसिटिव मुद्दा ये सब है, क्योंकि उनको पता था कि माइनॉरिटी को बौखलाना है, बौखला करके उनको खड़ा करना, खड़ा कर करके बस उनके वोट को शिफ्ट कराना, बस लेकिन इसीलिए। इसमें एक चीज़ है, जब क्योंकि आप इनको वहाँ हार इनको अपनी नज़र आ रही है, इसीलिए। जब आप यह बोलते हैं कि बुर्का पहनना या हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है, हम्म हम्म, तो उसी तरह से बुर्का नहीं पहनना और हिजाब नहीं पहनना भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही चीज़ जब अरुषा परवेज, हम्म जम्मू कश्मीर की एक छात्रा जो कि इंटर में हम्म टॉप की थी, स्टेट टॉपर थी वो, हम्म जब उसने बिना हिफाज के अपना फ़ोटो खिंचाई थी, हम्म तो उसका सर कलम करने तक की धमकी दी गई, काफ़ी ट्रोल किया गया उसको। हम्म। इस पर क्या राय है आपका? नहीं, तो इसमें इस तरह की कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं था, या कुछ इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगाया गया था कि हाँ भाई आपका हिजाब, इसमें तो कोई इस तरह की उनको पाबंदी नहीं, सर्कलम करने की कोई बात तो नहीं आई थी। बिल्कुल आई थी। काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग किया गया, उनके घरों पर लोग दहशत में आ गए, और काफ़ी मने बुरी स्थिति हो गई। तब जाकर अरुषा परवेज जो है हम्म बाकायदा स्टेटमेंट दी हम्म कि हिजाब पहनना हमारा मामला है, इसका इस्लाम धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम शिक्षा से पहनते हैं, कोई शिक्षा से नहीं पहनते हैं। ये चीज़ें वो बोली थी। हाँ, तो यही चीज़ तो फिर लागू होता है कि जो करना चाहते हैं आप उनको कैसे रोक सकते हैं हिजाब लेकिन करने आप ये जवाब दीजिए मुझे कि आप इसी तरह घटनाएं जब तब हुई थी जब सानिया मिर्जा शॉट में टेनिस खेलती थी। ठीक है, चूंकि टेनिस में शॉट खेलना वहाँ का यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसके खिलाफ भी हंगामा हुआ था ठीक इसी है। तरीके से, हाँ हाँ, और इस्लाम को विरुद्ध बताया गया था। ठीक है। तो सवाल उठता है कि बार बार ये कब इस पर सवाल क्यों उठ रहा है, हमेशा हिजाब पर, बुर्का पर? इसके अलावा दुनिया के तमाम देश उन्होंने हिजाब को लेकर के जो है प्रतिबंध लगाया है, हिजाब कोई नहीं लगाएगा। यहाँ तक आपको फ्रांस में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। आपको सबसे बढ़ करके जो तुर्की है, तुर्की के जो राष्ट्रपिता थे, जिसे अतातुर्क कहा गया है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, 1925 ईस्वी में जब उनके थे, उन्होंने बाकायदा बुर्का को प्रतिबंधित किया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बुर्का सिर्फ वही पहनेगी जो वेश्या है, वेश्यावृत्ति करती है, बाकी किसी को नहीं पहनना है। तो बुर्का को लोग, आज भी स्टेटमेंट आया है तस्लीमा नसरीन का, उसने कहा है कि बुर्का पहनना पिछड़े संस्कृति, पिछड़ी सोच और पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था का ये है। देखिए, एक मैटर क्या है कि लड़की को कहा गया है कि अपने सब कुछ ढक के रखने के लिए और अपने हिजाब में रहने के लिए, उससे क्या होता है बाहर में उरियानियत नहीं फैलती, और उससे क्या है कि आप सेक्सुअलिटी का जो है एक पर्दापोशी है, और उसको पर्दे में रहना चाहिए, हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। इसलिए पर्दे के लिए अहम है, इस्लाम में भी अहम रखा गया है अहमियत लड़कियों के लिए कि हमेशा वो पर्दे में रहें। इसलिए लड़कियां जो अब तक कर रही हैं, जो नहीं करती हैं तो उनके ऊपर तो कोई ज़्यादा पाबंदी भी नहीं है, और जो करती हैं तो आप उनको क्यों हटाना चाह रहे हैं? नहीं, तो पाबंदियां हैं, जैसे कि आप गौर कीजिए, अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, ठीक है, बाकायदा वहाँ इसने बुर्का के लिए किया है, और महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही कि हम बुर्का नहीं पहनेंगे, ठीक है, और उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। ठीक है, वो भी एक्सट्रीम गलत है। ठीक है, जो उनको नहीं पहनना है तो नहीं पहने, जो बाशऊर अगर शरीयत में वो चाहती हैं कि पहनना है तो पहन सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी की बात तो नहीं है।
और जो करते हैं पाबंदी वो भी गलत है, स्कूल जो पहन रहे हैं उसको हटा रहे हैं वो भी गलत है। स्कूल और कॉलेज में चूंकि शिक्षण संस्थान होता है, ना तो ये मंदिर है, ना ये मस्जिद है, ना ही गुरुद्वारा है, ये है शिक्षण संस्थान, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका अपना पोशाक हो, इसका अपना ड्रेस हो, स्कूल कोड हो, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लोग तो पोशाक पहन के जा ही रहे हैं, पोशाक पहन के जाते हैं। अब जैसे हमारे सिख भाई हैं वो टर्नअप लगा के जाते हैं, ठीक है, और जो हिजाब लगा के जाती है भाई आस्तीन तक का रहता है, बाकी तो नीचे तो ड्रेस कोड रहता ही है, तो वो अपना ढक के जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या आपका ये मानना है कि जो यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड हो, स्कूल यूनिफॉर्म का, उसमें बुर्का को जोड़ा जाए, हिजाब को जोड़ा जाए? बुर्का पूरा एकदम ऊपर से नीचे वो कवर करने की बात नहीं, हिजाब को जोड़ा जाए। हिजाब जो सर के ऊपर बाल छुपाने का चीज है, हिजाब उसको कहते हैं, जो बाल को ढकने के लिए आता है उसको हिजाब कहते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, हिजाब एक धार्मिक पहचान है, उसी तरीके से जिस तरह हिंदू महिलाएं पर्दा करती है, सिख महिलाएं दुपट्टा डालती है या उस तरह से वो पहनती है, घूंघट डालती। तो जब आप धार्मिक पहचान को शिक्षण संस्थान में लागू करना चाह रहे हैं, चाहे वो बुर्का के रूप में हो या पर्दा प्रथा के रूप में हो, हिजाब के रूप में हो, जिस तरह से भी हो, तो क्या अगर भारत का एक धर्म जो कि जैन धर्म को मानता है, उसके अनुयायी बोलना शुरू कर दे कि हम भी अपने धार्मिक पोशाक में नंगे जाएंगे कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, देखिए ये तो कैसे मामला बन जाएगा ये? नहीं, ये धार्मिक पहचान की बात नहीं है। बात है कि जब आप लड़की जो अपने आप को कवर करके रखना चाहती है, आप उसे क्यों हटाना चाहते हैं? सरकार की ये जो पॉलिसी है कि जो है, ठीक है, ड्रेस तो वो पहन ही रही हैं, ठीक है, ऊपर जिनको लगा के जाना जाए, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां नहीं लगा के जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, मगर जो अपने आप को ढक के जाना चाहते हैं उनको ढक के ही जाने देना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि जब आप शिक्षण संस्थान में धार्मिक पहचान को ले जा रहे हैं, तो जैन समुदाय के लोग भी, छात्र भी बोले अगर हम भी धार्मिक पहचान लेके जाएंगे और नंगे होकर जाएंगे जो कि उनका पहचान है, तो धार्मिक कैसा मामला बन जाएगा ये? हाँ, नहीं, तो धार्मिक पहचान के ये मामला नहीं है। जो लड़कियां करके जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आइडेंटिफिकेशन ये हो रही है कि वो मुस्लिम लड़की ही सिर्फ पहन के जाती हैं हिजाब, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपने आप को ढक के जाती हैं, ठीक है, चाहे दुपट्टे से हो, चाहे वो हिजाब जो कवर बना हुआ आता है उससे ढक के जाती हैं, बाकी नीचे तो पोशाक उनका स्कूल का ही रहता है। लेकिन विदेशों में देखा जाए, अगर खास करके यूरोपियन कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी देशों में, वहाँ महिलाएं हिजाब नहीं पहनती है, वहाँ महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, यूज करती है, खुले रहती है, मतलब मुंह खुला रहता है उसका है, और काफ़ी प्रगतिशील है। कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई एरोप्लेन चला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो और प्रगतिशीलता होने, हमारे यहाँ सारा तरह का प्रतिबंध लगे हुए हैं, बुर्का पहनना है या कुछ करना है या कुछ करना है, फिर भी हमारा देश प्रगतिशील क्यों नहीं है? तब तो हमारा देश सोचा था अमेरिका से भी आगे। नहीं, तो देखिए यहाँ इसलिए प्रगतिशील की बात जहाँ तक आता है औरतों के थ्रू, जो चूँकि यहाँ का कल्चर है, चूँकि यहाँ की औरतें हमेशा पर्दे में रही हैं, ऐसा नहीं कोई एक कम्युनिटी कल्चर है कि औरतें रही, और वहाँ वेस्टर्न कल्चर में हमेशा उस तरह से रहे हैं। और जहाँ तक योगदान कहते हैं कि औरतों की वजह से प्रगतिशील इंडिया नहीं है या है, जो भी है, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ड्रेस सेंस में या कोट पर्दा करने से प्रगति नहीं है। आज लोग निकाब पहन के भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं बहुत जगह। कहाँ उड़ा रही है? जैसे बाहर में, जैसे हमारे फ्रांस में भी एक आया था, कहीं नहीं आया है। नहीं, फ्रांस में आया था कि उनका वो निकाब में करके वो उड़ाई है जहाज भी। उनको अगर जहाँ लगता है हिजाब हर तरह का है, हिजाब से ऊपर लगाने से ऐसा नहीं है कि वो आपको ये हो जाए। अभी एक घटना घटी थी किसी हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई और उसको पूरा नकाब पहना करके, बुर्का पहना करके अंदर लाई, वो छिपा करके रखी है हॉस्टल में। तो ऐसा मतलब ये भी हुआ कि किसी की आइडेंटिटी को छिपाना हो अगर, तो बुर्का पहना दीजिए, वो आगे चला जाएगा उस तरह से, तो आइडेंटिटी पहचान नहीं हो पाएगा, तो आतंकवादी भी घुस जाएगा, अपराधी भी पहुंच जाएगा, या गलत तरीके के लोग भी पहुंच जाएंगे। तो इसको कैसे रोक पाइएगा बुर्का के साथ? जैसे कोई भी संस्थान में जाता है तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। आज की डेट में डिजिटल आइडेंटिटी होती है, कहीं भी फिंगरप्रिंट हुआ या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप आइडेंटिटी करके जाते हैं। उसी तरह आप कहीं भी जाइए, जैसे बाहर में लड़कियां जा रही हैं, चूँकि खुलेआम, चूँकि महरम गैर महरम का हमारा इस्लाम में ये सवाल है,
बाकी औरतें जो पर्दा करती हैं कि नहीं भाई हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो हम पर्दा करके रहते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का सवाल, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के डर से हम जो है पूरा एकदम ओपन हो जाए। जो लोग करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। और जहाँ तक आइडेंटिटी की सवाल है, डिजिटल इंडिया है, सब कुछ फिंगरप्रिंट और से होता है। जो भी संस्थान में जाते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट का व्यवस्था किया जाए, अगर इस तरह की बात है तो संस्थानों में जैसे मॉल हुआ, स्टेशन हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, इस जगह पर घटना हाँ, कैसे रोक पाइएगा? उस ऑर्गेनाइजेशन में अब जा रहे हैं, सर्च टीम है, अगर लेडीज है तो लेडीज सर्च टीम है, वहाँ भी तो किसी को भी जाने के अलावा सर्च टीम है, सर्च करके जाने दे अंदर। तस्लीमा नसरीन ने, जो बांग्लादेश की लेखिका थी, उन्होंने सवाल उठाया कि ये बुर्का संस्कृति या हिजाब संस्कृति जो है, कल्चर जो है, ये पिछड़ेपन का प्रतीक है। इसे कितना सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, पिछड़ेपन का ये नहीं है। ये हिजाब जो है आपके समाज को बचाने का काम करता है। जैसे लड़कियां बहुत सारे बुराई में चले जाते हैं, इसे समाज को गंदी नज़रों से बचाने का ये हिजाब है। ये उनका गलत कथन है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हो गया? इम्तियाज़ हसन। धन्यवाद इम्तियाज़ भाई।